गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। काइंडली आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए। आज अपने लोग करने वाले हैं सिंगल एंट्री का पार्ट सी। और जो सजेशंस वाला क्वेश्चंस था उसी को अपने लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सारा का सारा कंसेप्ट आपको सिखा दिए। पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों ने देख लिया तो आप चैंपियन बन चुके हो। बस आपको थोड़ा और पॉलिश कर रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में जाके चमकोगे। बिलीव मी गाइस, आप लोग अगर ये वन शॉट देख रहे हो ना तो आप लोग बहुत ही अच्छे ट्रैक पे हो, सही ट्रैक पे हो। जो लोग नहीं देख रहा है पछताएगा, पूरा पूरा का पूरा पछताने वाला है। जो लोग वो 2 घंटा का मैराथन के चक्कर में पड़ा हुआ है पूरा पछताने वाला है, फेल है वो। आप अच्छे ट्रैक पे हो, डेली पर हो, अच्छे से पढ़ो, ये सारे क्वेश्चंस छप के आएंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आ जाओ, आज अपने लोग करेंगे सिंगल एंट्री का पार्ट सी, जहां पे अपने लोग बहुत सारे सम्स और भी करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री का सजेशंस रिलीज कर दिया है। ये सजेशंस आपको कहां पे मिलेगा? ये सजेशंस बेटा जी, बाबू जी, हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो काइंडली आप लोग ना कमेंट सेक्शन चेक कीजिए। भाई कमेंट चेक कर, एक बार कमेंट चेक कर। उसमें आप लोगों को हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को ये सजेशंस का पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करके लिखा हुआ आएगा वहां पे सिंगल एंट्री सजेशंस। उसके नीचे एक वो टेलीग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करो। ऑटोमेटिकली वो सजेशन का पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। घुस जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, घुस जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारा फैमिली का पार्ट बन जाइए। आप हमारे फैमिली तो हो। और अपने भैया को सपोर्ट नहीं करोगे? लाइक नहीं करोगे तो लाइक नहीं करोगे ना? अपने भैया को सपोर्ट करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, हाइप करो। बहुत नीड है सपोर्ट की। मार्केट में शॉर्टकट वाले को सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो अच्छा से पढ़ाता है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए सपोर्ट करो भैया को। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर आपको लगता है कि अभिषेक भैया कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, और एक अच्छा सा फीडबैक लिख दो। सिंगल एंट्री कुछ भी समझ में आया ना, एक अच्छा सा फीडबैक लिख दो। वादा करता हूं दोस्तों, अकाउंट्स में चैंपियन बना के दूंगा। चैंपियन फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सबको सेम वन के अकाउंट्स में चैंपियन बना के दूंगा। ठीक है, इसीलिए अभिषेक झा जाना जाता है। चलिए, तो सबको चैंपियन बनाना है मुझे। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोग कर लिए थे। 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 9, ये सब तो कर लिए अपने लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, मिस्टर मुखर्जी kept his book under single entry system। मिस्टर मुखर्जी एक थे जो सिंगल एंट्री सिस्टम से अपना बुक्स को संभालते थे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना? ये 31 दिसंबर 2014 का, मतलब ये ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है, ये क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है। सर किस किस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, किस किस का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है? तो डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। स्टॉक का भी बेटा जी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। फर्नीचर का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने को दे के रखा है क्वेश्चन। कैश बैलेंस बोला है, कैश का ओपनिंग बैलेंस बोला है 5,000। ठीक है, और ये सारा इंफॉर्मेशन अपने को दे के रखा है कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कितना कैश कलेक्ट किए डेटर्स से। ये कहां पे लिखते हैं सर? ये डेटर्स के हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, कितना कैश हम लोग को मिला डेटर से। कैश, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये सारे इंफॉर्मेशन अपने को दिए हुए। सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्रेडिट परचेस। ये क्रेडिट परचेस नहीं होगा, काटिए इसको। प्रिंटिंग मिस्टेक, कैश परचेस होगा। ये कैश परचेस, ये कैश परचेस है। ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं कैश परचेस है, क्रेडिट परचेस नहीं है ये। प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, हमारा टाइपिस्ट से प्रिंटिंग। क्रेडिट परचेस तो हम लोग निकालेंगे अभी क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। अरे वे बुड़बक, क्रेडिट क्रेडिट परचेस तो अभी अभी निकालेंगे। ये कैश परचेस दिया हुआ है। ठीक है, कैश, कैश परचेस, कैश सेल्स, फिर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बैड डेट, ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए। अब आपको गेस करना है, अब आपको एक गेस करना है कि इसमें कौन सा चीज मिसिंग है। एक चीज मिसिंग है, देखिए तो गेस गेस कीजिए तो। सर ट्रेडिंग अकाउंट मिसिंग है, वो तो हर एक सब में मिसिंग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिसिंग है सर, वो तो हर एक सब में मिसिंग होता है। बैलेंस शीट मिसिंग है सर, वो तो हर एक सब में मिसिंग होता है। आपको ये गेस करना है क्या, कौन सा चीज ऐसा है जो यूनिक है, जिसके बिना सम ही नहीं बन सकता, जिसके बिना सम ही नहीं बन सकता, जो मिसिंग है, जो मिसिंग है, पूरा मिसिंग है सर।
सर डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, अरे ये तो हर एक सब में बनाते हो, जो हर एक सब में बनाते हो वो चीज का नहीं बोल रहे हैं। कोई एक चीज ऐसा मिसिंग है, कोई एक अकाउंट ऐसा मिसिंग है जो कि लगेगा ही लगेगा, उसके बगैर तुम नहीं बना सकते सम, सॉरी उसके बगैर तुम बना ही नहीं सकते सम। क्या मिसिंग है पता है? यहां देखिए कैश का ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है अपने को। अपने को देखिए कैश का ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस एज ऑन फर्स्ट फर्स्ट ये 2015। कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, मतलब अपने को क्या बनाना पड़ेगा इस बार, कैश अकाउंट। यस यस यस, यू गॉट इट राइट माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें अपने लोगों को। बिकॉज आप गौर करोगे कि यहां पे ना कैश का ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है भाई साहब, भाई जी, कैश का ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है, लेकिन कैश का क्लोजिंग बैलेंस अपने को नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला पहला चीज क्या बनेगा बेटा, कैश अकाउंट। बिकॉज लागबे तो कैशर क्लोजिंग बैलेंस लागबे तो सर किस, सर कौन सा चीज में लगेगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस में? अब अब ये बोलिए, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तब आप कैश का क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लिखोगे कुछ क्या? जब आप क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट बनाओगे, तब तब कैश में क्या लिखोगे, कुछ नहीं ना, लिखोगे ना? तो इसीलिए आप गौर कीजिए एक बार कि कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस ससुरा दिया ही नहीं हुआ है। निकालो ना, निकालो। फिर क्या बनाना पड़ेगा अपने को, अपने को इसमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। अदर अदर क्वेश्चंस में आप देखते थे बना के दे दिया रहता था, देखिए ये बैंक अकाउंट बना के दे दिया ऑलरेडी हम लोगों को अदर अदर क्वेश्चंस में बैंक अकाउंट बना के दे दिया, कैश अकाउंट बना के दे दिया, लेकिन यहां पे अपने को कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, मतलब कि कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए तो सबसे पहला स्टार्ट कीजिए कैश अकाउंट से। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सजेशंस। अपने को क्या क्या बनाने बोला है, अपने को सर बोला है, अपने को बोला है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने। तो सारा का सारा चीज जो है वर्किंग नोट में बनेगा, सारा चीज वर्किंग नोट में बनेगा। जितना भी चीज बनाएंगे वर्किंग नोट में भी बनाएंगे। सिर्फ ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट सिर्फ मेन सब में बनेगा, ठीक है? चलिए तो वर्किंग नोट वन से ये चालू कीजिए। वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन। सबसे पहले सर आपको बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट। अब कैश बुक कभी बनाए हो? तो कैश बुक में क्या होता था कि कैश आता था तो डेबिट में, कैश जाता था तो क्रेडिट में, कैश आता था तो डेबिट में लिखते थे, कैश जाता था तो क्रेडिट में लिखते थे। आप कभी कैश बुक बनाए हो? सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, रिसिप्ट होता था तो डेबिट में, पेमेंट होता था तो क्रेडिट में लिखते थे, ठीक है? आइए बनाइए कैश अकाउंट, लेजर बनाइए। हाफ पेज का बनाइएगा, बहुत बड़ा लगेगा, हाफ पेज का, हाफ पेज का बनाइएगा, ठीक है? और सजेशन कहाँ मिलेगा सर? वो टेलीग्राम पे मिलेगा, तो सजेशंस वो डाउनलोड करके लेके आ जाओ, ठीक है? बिकॉज बार बार हम क्वेश्चन नहीं खोल पाएंगे। देखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, ठीक है? सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है सर? सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश का अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5000 दिया। और ससुरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमको दैवे नहीं किया, मतलब दिया ही नहीं कैश का क्लोजिंग बैलेंस, तो नहीं लिखेंगे, निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा सर? बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। कैशर क्लोजिंग बैलेंसটা बैलेंसिंग फिगरे बेराबे, ठीक है? अब ये देखो कितना कितना कैश वाला ट्रांजैक्शन रिसीव हुआ, कितना पेमेंट किए, कैश वाला ट्रांजैक्शंस देखो, ठीक है? सबसे पहले देखो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर से तुम कैश को कलेक्ट किए, रिसिप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ? सर रिसिप्ट हुआ। अरे अपना डेटर से कैश को कलेक्ट किया, कैश को तुमने कलेक्ट किया, तो रिसिप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ? रिसिप्ट हुआ सर। तो रिसिप्ट हुआ ना, तो लिखो टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। भैया डेटर से कैश को कलेक्ट किया कितना? 60,800, ठीक है? आप ये देखो कैश अकाउंट में कितना कैश तुमने कलेक्ट किया, कितना कैश तुमने पेमेंट किया। कैश, ओनली कैश, नॉट क्रेडिट, कैश ट्रांजेक्शंस देखना सिर्फ, ठीक है? फिर और देखो, और क्या क्या है बताओ? प्रेस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है? फिर यहां दिया हुआ है सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब क्या पेमेंट, ये सब क्या है? पेमेंट।
ये मतलब कि सैलरी किया, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ड्राइंग्स, ये सब आपने पेमेंट किया, कैश पेमेंट है ये, कैश पेमेंट। आपने कितना कितना पेमेंट किया, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो भैया क्रेडिटर्स को पेमेंट किया आपने, क्रेडिटर्स को बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना पेमेंट किया क्रेडिटर्स को सर? 44,000, 44,000। फिर लिखिए बाय सैलरीज, सैलरीज के लिए कितना कितना पे किया आपने? सैलरीज के लिए आप पे करते हो ना, कितना पे किया आपने? 12,000। सर सैलरी मिल नहीं सकता है क्या? अरे बड़ा सोचो भाई, सैलरी मिलेगा कैसे तुमको? तुम एक कंपनी का ओनर हो, तुमको सैलरी मिलेगा या तुम ये दोगे? लॉजिक लगाओ ना। सैलरी के लिए आपने कितना पे किया? 12,000। रेंट के लिए आपने कितना पे किया? जो भी कैश पेमेंट किए हो उसको आप क्रेडिट में लिखो, जो भी रिसिप्ट हुआ है, जो भी कैश रिसीव हुआ है उसको डेबिट में, जो भी कैश पेमेंट किया उसको क्रेडिट में। सीधा सा बात है, बचपन वाला चीज सिखा रहे हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट सो स्पेशल। रेंट के लिए कितना कितना पे किया बताओ? 1,500। फिर ऑफिस एक्सपेंस के लिए कितना पे किया? ऑफिस एक्सपेंस, बाय ऑफिस एक्सपेंस 1,800। ड्राइंग्स कितना हुआ है? बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी हुआ ना, कितना हुआ है ड्राइंग्स? ड्राइंग्स हुआ है 3,000। फिर एक कैश परचेज भी था, कैश कैश परचेज भी था, कैश में परचेज किया, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो ये वाला कैश कैश परचेज। ये कितना है सर? ये 5,000 का है, 5,000 का कैश कैश परचेज भी हुआ है सर। तो देखो बाई कैश परचेज, कैश में अगर परचेज किए तो पेमेंट किए, तो बाई कैश परचेज कितने का? 5,000। और कैश सेल्स भी हुआ है सर, तो लिखो टू कैश सेल्स। कैश में अगर बेचा तो पैसा मिला ना, कैश में बेचा पैसा मिला ना, कैश में तुमने बेचा तो पैसा मिला ना, कितना मिला बताओ? 1,500। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस में कुछ 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 पैसा और इंट्रोड्यूस किए, बिजनेस में कुछ पैसा और इंट्रोड्यूस किए। तो बिजनेस में कुछ पैसा अगर इंट्रोड्यूस किए तो बिजनेस के लिए वो रिसिप्ट है ना। अरे बिजनेस में कुछ पैसा और लगाया है तो बिजनेस के लिए वो रिसिप्ट है ना। तो लिखो, उसको आप डेबिट डेबिट में लिखोगे। टू फ्रेश कैपिटल कितना है? 2,000। कितना है? 2,000। ठीक है। और क्या किए सर? और क्या किया? और कुछ है क्या सर? ये डिस्काउंट रिसीप्ट, डिस्काउंट अलाउड, ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, जो कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। अगर सीधा सा बात है, कैश अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश मिला या कैश दिया, बस बात खत्म। और कुछ नहीं, डिस्काउंट फिस्काउंट नहीं, कैश मिला या कैश दिया, वो सब ट्रांजेक्शन है, वो सभी रिकॉर्ड करेंगे सर। कैश मिला कि कैश दिया, सिर्फ इतना बात चोलबे, आर कोनो बात चोलबे ना। ठीक है। तो जो सब कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स था वो सब लीजिएगा। तो ये डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड, ये सब कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ये सब नहीं है, बैड डेट भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया हुआ है क्या? देखिए एक चीज, देखिए एक चीज, देखिए फर्नीचर का, देखिए फर्नीचर का पुराना वाला साल में, मतलब पिछला वाला साल में 1,000 का फर्नीचर था, इस साल में वो 1,500 का हो गया, मतलब इस साल 500 का फर्नीचर खरीदे। अब बात समझिए कि पिछला वाला साल में फर्नीचर 1,000 का था ससुरा, इस साल वो 1,500 का हो गया, 1,500 का हो गया, मतलब कि 500 का फर्नीचर खरीदा गया है, खरीदा गया है 500 का फर्नीचर। आज समझे, 500 का फर्नीचर आप खरीदे हो, ठीक है। तो 500 का फर्नीचर खरीदे हो तो पेमेंट तो कैश में ही किया होगा ना रे, पेमेंट तो आपने कैश में ही किया होगा। 1,000 का फर्नीचर पहले था और अब 1,500 का हो गया, तो 500 का फर्नीचर आप खरीदे हो तो पेमेंट तो कैश में ही किया होगा। तो लिख, लिख बाई फर्नीचर अकाउंट। 1,500 का फर्नीचर था, -1,000, मतलब पिछला साल 1,000 का फर्नीचर था, इस बार 1,500 का हो गया, मतलब 500 का फर्नीचर आपने खरीदा है। बात खत्म। निकालो क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला बैलेंस निकालो, कैश का क्लोजिंग वाला बैलेंस निकालो। समझा कैश बुक कैसे करके बनाया जाता है? कैश बुक जैसे बनाए थे वैसे ही, कि कोई भी रिसिप्ट अगर रहे उसको डेबिट में लिखना, कोई भी पेमेंट अगर रहे तो उसको क्रेडिट में लिखना, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करना, नॉट क्रेडिट, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही सिर्फ। ओके चलो बताओ कितना कितना है बताओ? 5,000।
आप पहले वो डेबिट को टोटल कीजिए, 5,000 प्लस 60,000 800 प्लस 1,500 प्लस 2,000, 69,300, 69,300 माइनस कीजिए क्रेडिट से, फिर क्रेडिट से माइनस कीजिए, माइनस 44,000 माइनस 12,000 माइनस 1,500 माइनस 1,800 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 500, कितना आएगा बताइए? 69,300, एक मिनट, 69,300 माइनस 44,000 माइनस 12,000 माइनस 1,500 माइनस 1,800 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 500, 1,500 आएगा, 1,500। तो 1,500 क्या है? कैश का क्लोजिंग बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 1,500। 1,500 कैश का क्लोजिंग बैलेंस, यही तो अपने को निकालना था, ये मकसद था अपना। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? अब अपने को चाहिए भैया क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स अपना पास नहीं है, क्रेडिट सेल्स चाहिए, क्रेडिट परचेस चाहिए भैया। तो क्रेडिट सेल्स के लिए बनाइए डेटर्स अकाउंट, बनाइए डेटर्स अकाउंट बनाइए। जल्दी बोलिए। सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कितना है डेटर्स का बताइए? 18,000। क्लोजिंग क्लोजिंग कितना बताइए? क्लोजिंग कितना है? हाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कितना है डेटर्स का? 25,000, 25,000। ओके सर। अब ये बोलिए कि डेटर्स में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आता है, खोजिए इसको, खोजिए क्वेश्चन में, खोजिए कि डेटर्स में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आता है भैया। सबसे पहले कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 60,800, ये आता है। अगर आप डेटर से कैश कलेक्ट करते हो तो डेटर के क्रेडिट साइड में आता है, तो लिखिए बाई कैश अकाउंट, लिखिए बाई कैश अकाउंट, मुंह मत देखिए, 60,800, 60,800। अब क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी था, देखिए सेल्स रिटर्न भी था क्वेश्चन में, देखिए रिटर्न इनवर्ड, देखिए रिटर्न रिटर्न इनवर्ड। अगर कोई सेल्स रिटर्न होता है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है। 1,000 का सेल्स रिटर्न भी था, लिखिए बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न कितना? 1,000। अब क्वेश्चन में देखिएगा डिस्काउंट अलाउड भी था, डिस्काउंट अलाउड अगर रहता है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। देखिए फटाफट से कितना है डिस्काउंट अलाउड? 300 का, 300 का ना, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए। बैड डेट भी था क्वेश्चन में, देखिए बैड डेट भी था, अगर बैड डेट रहता है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, बैड डेट भी है 200 का। ओके सर, लिखिए बाई बैड डेट, बाई बैड डेट कितने का है बेटा जी? 200 का, 200 का बैड डेट है। क्लियर है? और कुछ है क्या? ना, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में निकालिए, टू क्रेडिट सेल्स, ये कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर में निकालो, निकालो, मेरा मुंह मत देखो, निकालो। सबसे पहले क्रेडिट को प्लस कीजिए, 60,800 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 25,000, 87,300, 87,300, 87,300 माइनस 18,000, 69,300। ये हमारा क्रेडिट सेल्स निकल गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, 69,300। अब अपने लोग क्या बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट बन गया। अब अपने लोग को क्या चाहिए? अब अपने लोग को चाहिए क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस चाहिए। तो क्रेडिट परचेस के लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। तो वर्किंग नोट नंबर 3, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट परचेस चाहिए बेटा। ठीक है, आप तो धुरंधर बन गए हो इसके, प्रॉब्लम नहीं है। देखो ओपनिंग लिखो बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स का ओपनिंग लिखो कि बाई बैलेंस बीडी कितना है? 6,000। क्लोजिंग लिखो टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है? 45,000, 4,500। 6,000 और 4,500, ठीक है ना? 6,000 है और 4,500 है, बस बात खत्म। क्रेडिटर्स का ओपनिंग लिखो और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग क्लोजिंग लिखो। और क्या क्या आता है बेटा बताओ? क्वेश्चन में दिया था परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है, टू परचेज रिटर्न
कितना है बताओ, 800 का परचेज रिटर्न है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ था डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आता है, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है। लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है। कितना है, 700। ठीक है, एक बार लाइक करना पड़ेगा, लाइक नहीं कर रहे हो ना, बहुत पाप लगेगा भाई, बहुत ज्यादा पाप लगेगा। लाइक करना पड़ेगा, एफर्ट अगर डाल रहा हूं भाई, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप कर दो, भैया को सपोर्ट करो भाई, कर दो, कर दो, सपोर्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है, 700। ओके, अब देखिए अब और क्या दिया हुआ है। अब ये बताइए कि क्रेडिटर्स को कितना पे किए। क्रेडिटर्स को आपने कितना पे किया, 44,000 क्रेडिटर्स को पे किया गया, 44,000। देखिए 44,000 जो है क्रेडिटर्स को पे किया गया, दिखा। देखिए टू कैश पेड 44,000। चलो अब निकालिए, बैलेंसिंग निकालिए। बाय, यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। करिए, टोटल करिए, 800 प्लस 700 प्लस 44,000, 800 प्लस 700 प्लस 44,000 प्लस 4,500, 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, माइनस 6,000, 44,000। ये अपना क्या निकल गया, ये अपना निकल गया क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस। ठीक है, अब क्या बनाना पड़ेगा, अब अपने को चाहिए ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए ना, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाओगे तब हम लोग को ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा। याद है कि नहीं चाहिए बताओ, जब आप लोग बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में देखो कैपिटल दिया हुआ है क्या कहीं पे, नहीं। तो जब आप क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट बनाओगे, जब आप रियल वाला बैलेंस शीट बनाओगे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोल के दिया है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, तब अपने को क्या चाहिए होगा, ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा। तो ओपनिंग कैपिटल अगर चाहिए होगा तो निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस बना के। ठीक है, देखो वर्किंग नोट नंबर 4, देखो कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकता है भैया, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, तो बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट। अब देखिए, अब ये बैलेंस शीट के जितने भी असेट्स है, लाइबिलिटीज है, ओपनिंग वाले, ओपनिंग वाले उतना आप बोलिएगा। ठीक है, सब आप बोलिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि पीडीएफ को आप लोग वो टेलीग्राम से ले सकते हो, ये जो सजेशंस का पीडीएफ है वो टेलीग्राम से ले लो आप, आराम से एक अलग वाला डिवाइस में चला लो, आराम से आप लैपटॉप या कोई दूसरा फोन से आप देख लो। एक फोन में आप लेक्चर देखो, एक फोन में आप पीडीएफ खोल के रखो, ज्यादा आपको सुविधा होगा, ज्यादा आपको सुविधा होगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का पढ़ाई है, ज्यादा कुछ हैम्पर नहीं होगा। मम्मी का पापा का फोन ले लीजिए, एक फोन से लेक्चर देखिए, एक फोन से वो पीडीएफ खोल लीजिए, ज्यादा अच्छा पढ़ाई होगा, समझ पाओगे क्या मैं करवा रहा हूँ, क्या मैं नहीं करवा रहा हूँ। मैं बार बार थोड़ा ना पीडीएफ खोलूंगा, ये मैं तो सम्स करवाने में बिजी हूँ। ठीक है, काइंडली आप समझ गए होंगे। लीजिए, लिखिए यहाँ पे, लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीस, असेट्स, अमाउंट रुपीस। क्लियर है, तो लिखिए यहाँ पे, सबसे पहले लिखिएगा कैश। ओपनिंग वाला कैश कितना था, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट वाला सारा इंफॉर्मेशन बताना, 5,000। ठीक है, और क्या क्या आता है, और क्या क्या आता है बैलेंस शीट में, सर डेटर्स आता है, डेटर्स। देखिएगा डेटर्स कितना है, डेटर्स ओपनिंग वाला डेटर्स बताना सर, 18,000। ओपनिंग वाला डेटर्स 18,000, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ओपनिंग वाला, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग वाला। फर्नीचर, ओपनिंग वाला फर्नीचर बताना, जो सब एसेट्स है वो सब सभी बताना। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 1,000 का। स्टॉक भी है ना, स्टॉक कितना दिया हुआ है, 9,800 का, 9,800 का। ठीक है, यहाँ पे ये बताओ कि क्रेडिटर्स वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या, क्रेडिटर्स, हाँ ओपनिंग वाला क्रेडिटर्स बताना, ओपनिंग वाला, ओपनिंग वाला क्रेडिटर्स है 6,000। यहाँ क्या निकलेगा बेटा, यहाँ निकलेगा कैपिटल, कैपिटल निकलेगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपका कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। निकालिए, 5,000 प्लस 18,000 प्लस 1,000 प्लस 9,800, तो 38, ये मतलब कि 33,800, 33,800 माइनस 6,000, 27,800।
22,800। अब आइए ट्रेडिंग एनपीएल बनाते हैं, बस हो गया। ये ओपनिंग कैपिटल अपने को निकालना था कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए आइए अब रियल सम, मेन सम की शुरुआत करते हैं। आइए मेन सम की शुरुआत करते हैं। देखिए नाम क्या था इसका, इसका नाम क्या था, मिस्टर मुखर्जी ना। देखिए मिस्टर मुखर्जी, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये बनाइए, ट्रेडिंग ट्रेडिंग पीएल बनाइए। पर्टिकुलर अमाउंट एकदम खूबसूरत तरीके से बनाना, खूबसूरत तरीके से, अप्सरा से भी सुंदर दिखनी चाहिए, खूबसूरत तरीके से बनाना। ये लिखिए, देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ठीक है, तो पहले पहले क्या आएगा बेटा, पहले पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक का ओपनिंग वाला बैलेंस कितना है, ओपनिंग स्टॉक बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 9800, 9800। फिर क्या आएगा, फिर आएगा टू परचेज। परचेज दो किस्म का परचेज है, एक तो कैश परचेज है और एक क्रेडिट परचेज है, जो अभी अभी वर्किंग नोट में निकाले। कैश परचेज कितना दिया हुआ है, कैश परचेज हम आपको बोले थे कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कैश कैश परचेज दिया हुआ है 5000, 5000 दिया हुआ है। ये क्रेडिट परचेज नहीं है, ये मिस्टेक है, कैश परचेज है ये 5000। तो कैश वाला परचेज है 5000, क्रेडिट वाला परचेज कितना निकाले अभी अभी बोलिए, 44,000। वेट कीजिए, वेट कीजिए, कितना निकलेगा बताइए, अंदर ही लिखिएगा, अंदर ही अंदर ही अंदर ही लिखिएगा। 44,000 प्लस 5,000, 49,000, 49,000। क्वेश्चन में देखिएगा एक रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। कितना, रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, 800 का परचेज रिटर्न है, इसको लेस करके बाहर कीजिए अभी। 49,000 लेस 800 कितना, 48,200। उल्टा साइड में लिखिए बाई सेल्स अकाउंट। सेल्स के भी दो टाइप है, एक तो है कैश, एक है क्रेडिट। कैश, कैश कितना था, कैश सेल्स था 1500, कैश सेल दिया हुआ था 1500। और क्रेडिट सेल्स अभी अभी निकाले 69,300, अभी अभी निकाले। वर्किंग नोट में देखो, डेटर्स में देखो, डेटर्स में देख, डेबिट में सेल्स निकला हुआ है, क्रेडिट सेल्स। ऐड कर इसको, ऐड करके अंदर ही 69,300 प्लस 1500, 70,800। लेस कीजिएगा रिटर्न, रिटर्न भी हुआ ना, रिटर्न रिटर्न कितने का हुआ है बताओ, सेल्स रिटर्न कितने का है, 1,000 का रिटर्न दिया हुआ है, कितना निकलेगा, 69,800, 69,800। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या, वेजेस, वेजेस कुछ भी ट्रेडिंग का आइटम दिया हुआ है क्या, खोजो, खोजो क्वेश्चन में जाके खोजो। कोई भी ट्रेडिंग का आइटम दिया हुआ है क्या, अपना आंख से, इतना बड़ा बड़ा जो आंख है उसका वे यूज यूज करो। कुछ भी ट्रेडिंग का आइटम दिया हुआ है क्या, ना सर अभी तक तो ना मिला हमको। तो ट्रेडिंग का आइटम अगर नहीं दिया हुआ है तो क्लोज करो उसको, ग्रॉस, क्लोज करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, क्लोज करो। यहां पे लिख दो बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताओ, स्टॉक का क्लोजिंग वाला बैलेंस कितना है, 1,32,000। क्लोज करो, 69,800 प्लस 1,32,000, 2,01,800। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग, अरे 13,200 है बाबा, 1,32,000 मैंने लिख दिया, 13,200 है, 13,200, 13,200, सॉरी। 69,800 प्लस 13,200 कितना, 83,000 होता है, 83,000, 83,000। यहाँ पे लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट,
P/T कितना निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? 83,000 माइनस 9,800 माइनस 48,200, 25,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, 25,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को उल्टा साइड में लिख दो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। 25,000। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, अब देखो कि पीएल वाला आइटम कौन कौन सा है सर। पीएल पीएल वाला आइटम कौन कौन सा है सर? सैलरीज आता है पीएल में, रेंट आता है पीएल में, ऑफिस एक्सपेंस आता है पीएल में सर, ऑफिस एक्सपेंस आता है पीएल में, फिर डिस्काउंट अलाउड आता है पीएल में, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है पीएल में सर। ये सब सब तो पीएल में ही आवे, पीएल में ही आवे। तो आइए लिखिए, पीएल वाला आइटम यही सब है। खोजिए, खोजना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है ना, खोजना पड़ता है आप लोग को। लिखिए टू सैलरीज, कितना है सैलरी बताइए? सैलरीज है आपका 12,000। टू रेंट, रेंट कितना है? रेंट है 1,500। टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना? 300। टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना? 200। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड भी आता है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कितना है? 700। तो कीजिए टोटल, टोटल टोटल कीजिए। करिए, बताइए टोटल करके। 25,700, 25,700। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट निकालिए। 25,700 लेस 12,000 लेस 1,500 लेस 300 लेस 200। ठीक है, कितना निकलेगा बताइए? 11,700। एक एक मिनट, एक मिनट, एक चीज और मिस हो गया। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत गलत लिख दिया थोड़ा। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस जो है ये 1,800 है। ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस 1,800 है आप लोग का। हम करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, करेक्शन है। ऑफिस एक्सपेंस जो है ये 1,800 है, 1,800 का ऑफिस एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आप लोगों का 300 का है, डिस्काउंट अलाउड 300 का है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड आप लोगों का 300 का दिया हुआ है। ठीक है, और ये बैड डेट भी आएगा ना पीएल में, बैड डेट भी तो आता है, बैड डेट भी आएगा पीएल में। तो बैड डेट कितना है? बैड डेट 200 का है, तो बैड डेट भी आएगा, तो बैड डेट भी लिख दीजिए। बैड डेट कितना है? ये 200। और डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना, 700 का। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड ठीक है। तो अब निकालिए नेट प्रॉफिट, अब निकालिए। 25,700 लेस ये 12,000 लेस 1,500 लेस 1,800 लेस 300 लेस 200, 9,900 निकलेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट 9,900 निकलेगा नेट प्रॉफिट। आइए अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, क्लियर है? कुछ कुछ मिस्टेक हो गया था। ऑफिस एक्सपेंस जो है वो 1,800 था, डिस्काउंट अलाउड 300 का था, बैड डेट 200 का था, बैड डेट भी लिखना था। ये तीन चीज मिसिंग हो गया था। ठीक है, हो गया, लिख लिए आप लोग। चलिए आइए अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन, कौन सा ईयर चल रहा है जी? कौन सा ईयर चल रहा है? बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2015, 31/12/2015। अब बैलेंस शीट बनाइए। यहाँ पे लिखिए यहाँ पे लिखिए लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीस, असेट्स अमाउंट रुपीस। क्या क्या था बताइए? फर्नीचर, पहले लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर का क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा आप लोग। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस अब कितना हो गया फर्नीचर? 1,500। ठीक है, फिर क्या था? स्टॉक, स्टॉक का क्लोजिंग वाला बैलेंस बताइएगा कितना? 13,200। फिर डेटर्स, डेटर्स का क्लोजिंग वाला बैलेंस बताइएगा 25,000। कैश, कैश का क्लोजिंग वाला बैलेंस निकाले थे, निकाले थे, देखो निकाले थे, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाले होंगे।
कितना है कैश का 1500। कैश का क्लोजिंग वाला बैलेंस कितना है 1500। फिर लिखो कैपिटल, कैपिटल भी निकाले थे, ओपनिंग वाला कैपिटल निकाले थे। ओपनिंग वाला कैपिटल कितना है बताओ, 27,800। देखो 27,800 ओपनिंग वाला जो कैपिटल निकाले थे, उसमें ऐड कीजिए। उसमें ऐड क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है बताओ, नेट प्रॉफिट है 9900, ऐड कीजिए उसमें 9900। उसमें ऐड कीजिए फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसको भी ऐड कीजिए उसमें। कितना है फ्रेश कैपिटल, 2000, ऐड कीजिए। 27,800 प्लस 9900 प्लस 2000, कितना, 39,700। 39,700, ठीक है। लेस कीजिए ड्राइंग्स, कितना है ड्राइंग्स बताइए। ड्राइंग्स बोलो भाई, ड्राइंग्स ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स है 3000। ये 3000 का ड्राइंग्स है आप लोग, तो लिखिए 3000 लेस कीजिए। अब कितना हो गया, 36,700, मतलब कि 36,700। फिर लिखिएगा क्रेडिटर्स, ये कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4500। 4500 ऐड कीजिए, इसको मिलाइए, मिलाइए मिलेगा, मिलाइए मिलेगा भाई। 1500 प्लस 13,200 प्लस 25,000 प्लस 1500, 41,200। यहाँ पर भी, यहाँ लाइबिलिटी साइड में ये 36,700 प्लस 4500, यहाँ पर भी 41,100। ठीक है, तो ये सम हमारा खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सम, अगला सम। अगला सम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बच्चे लोग अभी भी पूछेंगे भैया सजेशंस कहाँ पे मिलेगा। सजेशंस बेटा टेलीग्राम पे मिलेगा, इसीलिए काइंडली आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, और लाइक कमेंट शेयर नहीं किए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, बिकॉज आप नहीं करोगे ना तो नहीं चलेगा बाबा। करो करो करो, लाइक लाइक शेयर कमेंट करो, हाइप करो, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। आ जाओ, देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। Mr. X carries on a small business, but he does not maintain a complete set of books of accounts. He banks all receipts, makes all payments only by checks. मतलब यहाँ पे बोला है कि मिस्टर एक्स जो है वो बिजनेस बिजनेस चलाता है, और सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स उसका बैंक के वाला ट्रांजेक्शन्स रहता है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स उसका बैंक वाला ट्रांजेक्शन्स रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे उसका रिसिप्ट दिया है, कितना कितना वो रिसीव किया है, कितना कितना वो रिसीव किया है, और यहाँ उसका सारा का सारा पेमेंट दिया है, कितना वो पेमेंट किया है। तो रिसिप्ट और पेमेंट दे दिया है, मतलब अपने को क्या बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। जैसे आप लोग कैश अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बैंक अकाउंट भी होता है, कि सारा रिसिप्ट दे दिया, सारा पेमेंट दिया हुआ है, बोला कि बैंक अकाउंट बनाओ पहले। ये बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अपने को निकालना है। क्लियर है, देखिए अपने को क्वेश्चन में बैंक का ओपनिंग वाला बैलेंस दे के दिया है, अपने को क्वेश्चन में बैंक का ओपनिंग वाला बैलेंस दे के दिया है, अपने को क्लोजिंग वाला बैलेंस निकालना है। मतलब सबसे पहले पहला चीज क्या बनाना है, जैसे पहले, जैसे पिछला वाला सम में अपने लोग कैश अकाउंट बनाए थे, वैसे इस वाले सम में अपने लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे, बस दैट्स इट। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये ओपनिंग वाला बैलेंस क्लोजिंग वाला बैलेंस सबका दिया हुआ है। सबसे पहले बोला परचेज लेजर बैलेंस, परचेज लेजर बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। फिर बोला है सेल्स लेजर बैलेंस, मतलब डेटर का यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर का अपने ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। फिर बैंक का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग अभी अभी निकालेंगे। स्टॉक का देखो, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। अपने को बोला ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। सिंपल सा बात है, पिछला सम्स की जैसा ही है भाई, पिछला सम्स की जैसा ही। ठीक है, तो बैंक का अपने को रिसिप्ट दे के रखा है, पेमेंट दे के रखा है, जैसे कैश बुक बनाया करते थे वैसे ही बैंक अकाउंट बनाओगे भाई। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सबसे पहले पहले
वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन में अपने लोग क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाए भैया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और हाफ पेज का फॉर्मेट चाहिए, हाफ से भी ज्यादा, हाफ से भी ज्यादा पेज का फॉर्मेट चाहिए, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। आ जाओ लिखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ओपनिंग वाला बैलेंस कितना दिया, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग, ओपनिंग वाला बैलेंस बोलो, बैंक का ओपनिंग वाला बैलेंस बोलिए। काइंडली आप लोग को बोल रहे हैं पीडीएफ खोल के रख लीजिए, हम बार बार खोलेंगे नहीं, ठीक है। 625, 625, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये बताओ फिर क्या क्या दिया हुआ है, और क्या क्या दिया, ये सब रिसिप्ट है, ये सब रिसिप्ट है, ये सब मतलब डेबिट में जाएगा, ये सब सारा आइटम्स ना डेबिट में जाएगा, ये रिसिप्ट का मतलब क्या, सारा आइटम डेबिट में जाएगा। फिर बोला है कि फ्रॉम सन्ड्री डेटेड, मतलब कि डेटेड से इतना मिला, कैश सेल्स हुआ, पेड इन द मिस्टर एक्स बाय द प्रोप्राइटर, ये सब सब डेबिट डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो लिखो, देखिए टू डेटर्स, भैया डेटर से कितना मिला, 17,625। फिर लिखिए टू कैश सेल्स, कैश सेल्स कितने का किए, 4125। फिर लिखिए टू फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, टू फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल कितने का हुआ, 2500 का हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, अब ये सारा पेमेंट साइड में लिखना है, पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट पे लिखना है, क्रेडिट में सारा एक बाय एक करके लिख दो, अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट दे के ही दिया है, क्रेडिट साइड में पूरा लिख दो। सबसे पहले पहले क्या बोला है, पहले पहले बोला फर्नीचर परचेस्ड, तो फर्नीचर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखो बाय बाय फर्नीचर, ठीक है। तो रिसिप्ट को डेबिट में लिखने का, पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिख के खत्म करने का। फर्नीचर कितना है, 625। फिर और क्या दिया, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बोला है, लिखो बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है, 1500 का। फिर लिखो बाय वेजेस, वेजेस कितना है, 6725। बाय सैलरीज, सैलरीज कितना है, 1125। बाय इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना है, 75। जो भी डेटा है, सारा का सारा डेटा कॉपी कॉपी पेस्ट चाहिए अपने को, कॉपी पेस्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो दे के दिया है अपने को, और क्या चाहिए। फिर लिखो बाय टेलीफोन, कितना दिया टेलीफोन का, 125। फिर बाय रेंट 1200। बाय लाइट एंड पावर, बाय लाइट एंड पावर 475। बाय सन्ड्री एक्सपेंस, ये कितना सन्ड्री एक्सपेंस, 2125। बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी तूने पे किया है ना, क्रेडिटर को भी तो तूने पे किया, क्रेडिटर को कितना पे किया, 7625, 7625। इसी ऐसे ऐसे करके अपना क्या निकलेगा, ऐसे ऐसे करके अपने क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, मतलब बैंक का क्लोजिंग वाला बैलेंस अपने लोग निकाल लेंगे, जो नहीं पता था वो अपने लोग अभी निकाल लेंगे, निकालो। सबसे पहले डेबिट को आप टोटल करो, डेबिट को आप टोटल करो सबसे पहले, 625 प्लस 17,625 प्लस 4125 प्लस 2500, कितना होता है बताओ, 24,875, 24,875, 24,875 माइनस करो, 24,875 माइनस 625 माइनस 1500 माइनस 6725, 24,875 माइनस 625 माइनस 1500 माइनस 6725 माइनस 1125 माइनस 75 माइनस 125 माइनस 1200 माइनस 475 माइनस 2125 माइनस 7625, 3275, 3275, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, 3275 ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, बात खत्म, हमारा निकल गया बैंक अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे भैया डेटर्स अकाउंट, आइए।
अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए। अब क्या बनाना पड़ेगा, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए, सीधा सा बात है। तो आ जाओ निकालो, बनाओ डेटर्स अकाउंट। छोटा 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 छोटा, बड़ा नहीं, छोटा, हाँ। देखो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग ओपनिंग वाला बैलेंस बिठाओ, टू बैलेंस बीडी कितना है, ओपनिंग वाला बैलेंस टू डेटेड का 3750। फिर क्लोजिंग वाला बैलेंस बिठाओ, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कितना है बताओ, क्लोजिंग कितना डेटेड का 6125। ये बताओ कैश कितना कलेक्ट किए डेटर से, डेटर से कितना मांगने गए। देखो बाय बैंक अकाउंट 17625, 17625। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट कुछ है क्या, क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट कुछ है क्या, कुछ है क्या डेटर से रिलेटेड, नहीं भैया कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है। तो अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, टू क्रेडिट सेल्स, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। चलो बताओ कितना, 17625 प्लस 6125, 23750, 23750 माइनस 3750, तो 20,000 आपका क्रेडिट सेल्स निकला। ठीक है, तो अपने लोग डेटर अकाउंट क्यों बनाए, क्रेडिट सेल्स के खातिर। अब अपने लोग क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि सर क्रेडिट परचेज भी तो चाहिए ना सर, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। आइए देखिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। क्रेडिटर्स का ओपनिंग वाला बैलेंस बिठाइए पहले, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना है बताइए क्रेडिटर्स का, 2525। क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला बैलेंस बिठाइए, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कितना है क्रेडिटर्स का, 2400। ये पेमेंट कितना किए क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पेमेंट कितना किए, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट पेमेंट कितना किए, पेमेंट कितना किए, लिखा होगा, देखो देखो देखो, लिखा होगा पेमेंट टू क्रेडिटर 7625, 7625, देखो 7625, 7625 का पेमेंट किए। ठीक है, और अपना बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा बाय क्रेडिट परचेस। करो निकालो, 7625 प्लस 2400, तो 10,025, 10,025 माइनस 2525, 7500, 7500 ना, यस, ओके, 7500। एक मिनट रेस्ट ले लो थोड़ा सा, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, वरना रेस्ट रहेगा, रेस्ट ले लीजिए थोड़ा। चलिए, अब क्या बनाना है सर, अब नेक्स्ट क्या बनाना है बताइए, ओपनिंग बैलेंस शीट, भूल गए क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। क्यों बनाना है सर ओपनिंग बैलेंस शीट, बिकॉज जब आप इस साल का बैलेंस शीट जो बनाने लगोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। आइए वर्किंग नोट नंबर 4, देखिए, कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए भैया, ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, बस तो बस, तो ओपनिंग बैलेंस शीट अपने को बनाना पड़ेगा, आइए बनाते हैं। देखिए लाइबिलिटीज,
देखिए लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीस, असेट्स, अमाउंट रुपीस। क्लियर है? तो आइए देखिए, सबसे पहले पहले देखिए फर्नीचर का ना ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है 7500, 7500 ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है। जो जो भी ओपनिंग वाला बैलेंस है असेट और लाइबिलिटीज का सब लिखते जाइए। असेट में क्या क्या आएगा बताइए? फर्नीचर, ओपनिंग, ओपनिंग बताइए, ओपनिंग कितना? 7500। स्टॉक, ओपनिंग वाला बताइए 6250, 6250। बैंक, बैंक का ओपनिंग वाला बताइए 625। डेटर, डेटर का भी ओपनिंग ओपनिंग वाला बताइए कितना है? 3750। यहाँ आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग वाला बताइए 2525। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? कैपिटल, कैपिटल क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर में आएगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ठीक है, चलिए 7500 प्लस 6250 प्लस 625 प्लस 3750, 18125, 18125 माइनस कीजिए 2525, 15600, 15600। तो ओपनिंग बैलेंस शीट अपना निकल जाएगा आराम से, तो कुछ है नहीं नॉर्मली। अब मेन सम चालू होते हैं, अब मेन सम चालू करेंगे अपने लोग, अब मेन सम चालू करेंगे। आइए देखिए, मिस्टर एक्स, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये 31st 3, कौन सा महीना चल रहा है? ये 2023, 2023, ये 31st 3 2023। तो 1st 3 2023। आइए, पर्टिकुलर अमाउंट लिखिए, फटाफट से लिखिए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए आइए लिखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। सबसे पहले पहले लिखिएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 6250। टू परचेज, परचेज कितना है बताइए? परचेज है 7500। ठीक है, परचेज कैश, कैश का बताइए ना, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के, दोनों दोनों मिला के कैश का कितना था, क्रेडिट का कितना था? एक मिनट, 75 तो क्रेडिट का था ना, कैश का कितना था? कैश, कैश परचेज दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कैश परचेज दिया होता है क्या? एक बार चेक कीजिए तो। ना सर, कैश परचेज तो नहीं नहीं दिया हुआ, तो कैश परचेज नहीं दिया तो वही फाइनल है, वही फाइनल है। तो परचेज कितना था? परचेज था 7500। और क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, और कौन सा चीज दिया हुआ है? खोजिए खोजिए, और कौन सा चीज दिया हुआ है सर? और दिया हुआ है वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, वेजेस भैया ट्रेडिंग में आता है, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, तो वेजेस लिख दीजिए, टू वेजेस। कितना दिया हुआ वेजेस? 6725। और कोई आइटम है ट्रेडिंग का बताइए तो? यस सर, लाइट एंड पावर जो है ये ट्रेडिंग में आता है, लाइट एंड पावर भी तो ट्रेडिंग में आता है। आप देखो ना, आप यहां से आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा ट्रेडिंग में आता है, कौन कौन सा पीएल में आता है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लाइट एंड पावर भी ट्रेडिंग में आता है, तो लिखो टू लाइट एंड पावर। ये कितना है? 475। फिर लिखो बाई सेल्स, सेल्स में एक लिख दो कैश सेल्स, एक लिख दो क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितना है? कैश सेल्स है 4125 दिया हुआ है। क्रेडिट सेल्स कितना निकाले? अभी अभी निकाले, 20 20,000।
ट्रेड सेल्स अपने लोग डेटर्स अकाउंट बना के निकाले, डेटर्स अकाउंट बना के अभी अभी निकाले 20,000। इसको आप टोटल करो, 20,000 प्लस 4125, 24,125। फिर लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3125। क्लियर है? चलिए, अब क्या निकालोगे? अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे भैया, सीधा सा बात है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, खुश रहो। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, 24,125 प्लस 3125, 27,250, 27,250, माइनस करो, माइनस 6250, माइनस 7500, माइनस 6725, माइनस 475, 6300, 6300। ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करो यहाँ पे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना है? 6300। अब देखो इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा पीएल में जाएगा सर। पीएल में कौन कौन सा जाएगा सर? पीएल में जाएगा सैलरीज, पीएल में जाएगा इंटरेस्ट पेड, पीएल में जाएगा टेलीफोन, पीएल में जाएगा रेंट, पीएल में जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस। ये सब सब सर पीएल में जाएगा, सब सर पीएल में जाएगा। फिर डिप्रीशिएशन भी लेने के लिए बोला है अपने को, डिप्रीशिएशन भी लेना पड़ेगा। बोलेगा या नहीं बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, डिप्रीशिएशन लेना पड़ेगा। हम बता रहे हैं कैसे करके। आ जाओ, पहले जो जो आइटम हम लिखे हैं वो सब आइटम्स लिखो। हम क्या बोले? टू सैलरीज पीएल में जाएगा। सैलरीज कितना है? 1125। टू रेंट, रेंट जो है वो भी पीएल में जाएगा। रेंट कितना है बताओ? रेंट है 1200 का। टू इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड जो दिखा हुआ है वो भी पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट पेड कितना? 75। टू टेलीफोन, टेलीफोन भी पीएल में जाएगा। टेलीफोन कितना है बताओ? 125। टू सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस भी पीएल में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस भी पीएल में जाएगा। ये कितना है सर? 2125। ठीक है, फिर लिखो टू, ये डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर पता है कैसे निकालते हैं? यहां पे तो कोई भैया रेट फेट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर आप चेक कीजिएगा, आप ऐसे करके भी निकालिए। जब ओपनिंग क्लोजिंग परचेज दिया हो तो डेप्रीशिएशन निकालना पड़ता है। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर आपको निकालना पड़ेगा जब क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज तीनों का तीनों दिया है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैसे करके निकाल सकते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, सीधा सा बात है। ओपनिंग कितना है बताओ? फर्नीचर का ओपनिंग कितना दिया? 7500। परचेस कितना दिया? 625। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 7215, 7215। ये आपका डेप्रिसिएशन। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग अगर करो तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया आप लोग। 7500 प्लस 625 माइनस 7215, 7315 था ना? 77215 नहीं, 7315, 7315। हाँ, सब भूल जाता है। 7315, तो 7500 प्लस 625 माइनस 7315, 810, 810। और फिर लिखिएगा टू नेट प्रॉफिट, टू 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 नेट प्रॉफिट। चलिए बताइए, अब बताओ, और कुछ नहीं करना, बताओ कितना निकलेगा नेट प्रॉफिट, बताओ।
जोड़ो। क्रेडिट साइड में आएगा 6300, 6300 माइनस करो, सबको सबको माइनस करो। 6300 माइनस करिए, माइनस 1125, माइनस 1200, माइनस 75, माइनस 125, माइनस 2125, माइनस 8110, 840, 840 निकलेगा आप लोगों का। ये क्या है? ये आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट सीडी। ठीक है, अब आइए, अब अपने लोग क्या बनाएंगे? अब अपने लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए फटाफट से आइए, देखिए बैलेंस शीट एज एट ये 31/12 ये 2023, 2023 क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट बनाइए फटाफट से, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट आप बनाइए। आइए आइए, देखिए लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीस, असेट्स अमाउंट रुपीस। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर कितना है बताइए, क्लोजिंग वाला बताइएगा, क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग वाला बताइएगा। फर्नीचर कितना है? 7315 दिया हुआ है ऑलरेडी, क्लोजिंग वाला 7315। स्टॉक क्लोजिंग वाला बताइएगा 3125। अरे फर्नीचर हो या स्टॉक हो, ये वाला क्लोजिंग वाला बताना, क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, स्टॉक। फिर बैंक, अभी अभी क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट निकाले हैं बैंक का, बताओ कितना? 3275। डेटर्स बताओ, डेटर्स कितना? क्लोजिंग वाला बताना 6125। ठीक है, यहां पे लिखो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले थे? 15,600, 15,600। ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट, बताइए नेट, नेट प्रॉफिट कितना है? 840। ऐड कीजिए अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं क्या? कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं क्या? हाँ सर, देखिए ये पेड इन बाय मिस्टर एक्स बाय द प्रोपराइटर, मतलब 2500 का फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं। देखिए ना थर्ड वाला पॉइंट में 2500 का फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, 2500 का, ये पढ़िए 2500 का। ठीक है, तो 2500 का फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, और अगर कोई ड्राइंग्स है तो उसको लेस कर दीजिए, लेस लेस कर दीजिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स है 1500 का, 1500 का ड्राइंग्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा आप लोग को, ड्राइंग्स दिया हुआ है। तो 15,600 प्लस 840 नेट प्रॉफिट, प्लस 2500 आपका फ्रेश कैपिटल, लेस कीजिए 1500 का ड्राइंग्स, 17,440, 17,440। और लिखिए क्रेडिटर्स, क्लोजिंग वाला क्रेडिटर लिखिए, क्लोजिंग वाला क्रेडिटर कितना? 2400। बताइए कितना? अब टैली कीजिए, 7315 प्लस 3125 प्लस 3275 प्लस 6125, 19840। यहां पर भी देखिए 19840। मैच हो गया, खेला खत्म। मैच हो गया ना, खेला खत्म, खेला इधर ही खत्म। चलिए, सो गाइस आज के लिए अपने लोग इतना तक ये रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पार्ट डी में अपने लोग सिंगल एंट्री को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। पार्ट डी में हम लोग का सिंगल एंट्री जो है पूरा खत्म हो जाने वाला है, इसीलिए आप लोग जरा ध्यान देते रहिए। लाइक कमेंट शेयर बनता है भाई, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एकदम। हर कोई लाइक कमेंट शेयर करेगा, बताएगा कि कैसा गया आज का सेशन। आज का सेशन क्या अच्छा रहा कि नहीं रहा, बताइएगा आप लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।